जब तक आपको कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे ही जब तक आपको बॉडी का मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। Hello my YouTube family, this is Mansoor and you are watching Vortex Evolution. Thank you so much for love and support. Guys, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, अलग अलग सवाल होता है। सर मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, उनका सवाल होता है कि सर फैट लॉस नहीं हो रहा है, कुछ होता है कि वेट गेन नहीं हो रहा है। अलग अलग कैटेगरीज को कवर करेंगे यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती तो गाइज आपका जो गोल है मसल बिल्डिंग का या कोई भी, वो कभी भी पूरा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो गाइज आज वो सारी बातें कवर करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है वीडियो को समझना। गाइज वीडियो को समझिए तभी जाके आपका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज को उठाते हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल बिगिनर है लेकिन वेट बहुत ज्यादा है, मतलब 85 से अबो है, 80 भी है, तो मतलब यह है कि उसकी जो बॉडी में जो वेट है वो उसका वो मसल वेट नहीं है गाइस, वो फैट है, सिंपल। तो इसे क्या करना होगा, अगर वो ये सोचता है कि मैं मसल बिल्ड करूंगा, नो डाउट वो जिम में इसलिए गया है कि उसको बॉडी बनानी है, उसको फिजिक बनाना है अपना। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको अपना फैट लॉस करना होगा। जो उसका वेट हुआ है बहुत ज्यादा उसको ड्रॉप करना होगा। और वो कैसे होगा, वो सिंपल एक जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो ये है कि उसको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी की पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी है, वही होता है आपका कैलोरीज। तो गाइस कैलोरी कैसे ट्रैक करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया, हाउ टू लूज बेली फैट, उसमें मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाला वीडियो है वो। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उससे कम 5 से 600 कैलोरीज आपको डेफिसिट रहना है पर डे। तो तब जाकर आपका जो कैलोरीज इनटेक है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो वर्कआउट जो करना है, एक्सरसाइज जो करनी है, वो मैक्सिमम अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा वेट है तो कंपाउंड एक्सरसाइज करनी होगी आपको, राइट। आप उसमें बेंच प्रेस करिए, आप लेग्स करिए उसमें, ठीक है, अच्छे से स्क्वाट्स लगाएं, HIIT करें उसमें, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा जल्दी बर्न होंगी। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो गाइज सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ से मुझे बोलेगा नो सर पहले मैं कोशिश करूंगा, मैं मसल गेन करूंगा, तो गाइज मसल गेन करेंगे आप तो उसके लिए आपके जितने भी मैक्रोज हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो मसल बिल्ड जो होगा वो आपका प्रोटीन से होगा। लेकिन मसल को एनहांस करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट फिर से ले रहे हैं तो मतलब आप कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, आप कैलोरीज कम नहीं खा रहे, आप फिर से उतना ही कैलोरीज खाएंगे जो कभी आपका वेट उतरेगा भी नहीं। और अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर हमारा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है। मैं उनको यहीं से बोलता हूं कि आपको 1 साल हो गया होगा, 2 साल हो गए होंगे, वो कहते हैं करेक्ट, लेकिन वेट ही नहीं ड्रॉप हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा, आप जिम आ रहे हैं, जिम में आप 300 कैलोरी बर्न करते हैं, घर जाकर आपने फिर से 300 क्या आप उसका डबल खा लेते हैं, तो आप कहाँ जितना आपने कैलोरी बर्न किया था जिम में उसका इक्वल आप घर में वापस लाते हैं, तो ये बैलेंस हो गया ना, करेक्ट। ये ऐसी बात होगी, अब बैंक एक है, बैंक में आपने 2000 का नोट डिपॉजिट कर लिया, आपको निकालना था 1800 ताकि 200 बैलेंस रहता, बहुत कम बैलेंस रहता, लेकिन आप निकाल रहे हो 200, तो 1800 वहां रहेगा। अगले दिन और 2000 रुपए आप डिपॉजिट करते हैं तो कल के 1800, आज के 1800 और आप 200 निकाल रहे हो, तो आप कैलोरी आपने जो निकाला 400, लेकिन 18 + 18 वो तो वही रह रहा है ना। आपको निकालना था 18 + 18, रखना था 2 + 2। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे गाइज। और कोई शॉर्टकट नहीं है, हजारों करोड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ऐसे ये करो तो बेली फैट उतरेगा, ये करो तो वेट लॉस होगा, कुछ भी नहीं है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, सारा खेल कैलोरीज का है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, बिगिनर है, वेट ज्यादा है, मसल बिल्ड छोड़िए, पहले अपना वेट लॉस करें, ठीक है। एक्सरसाइज करें, आपका कुछ कोच होगा उससे पूछिए कौन कौन सी वर्कआउट से किस किस वर्कआउट से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, और एक प्रॉपर अपना वर्कआउट प्लान स्केड्यूल फॉलो करें, ठीक है। उसके साथ साथ अपना डाइट चार्ट फॉलो करें, जितनी भी कैलोरीज आपकी बनती है उसको ब्रेक डाउन करें 5 से 6 से 7 मील तक, तो आपकी जर्नी कंप्लीट, आपका जो गोल है वो कंप्लीट। एक बार आपका फैट ड्रॉप हो गया, मसल फिर आप इजीली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि बॉडी में फैट ज्यादा होगा नहीं, और अब जो आप खाएंगे वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद आपका मसल बिल्ड होगा, करेक्ट। तो हो गया ये वाली कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी आती है जिसका कोई बॉडी में ज्यादा फैट नहीं है, वेट नहीं है ज्यादा, अगर वो मसल बिल्ड करना चाहता है इजीली कर सकता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि सर मैं तो 5 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से। मैं उनको बोलता हूँ कि आपको 2 साल हो गए होंगे वर्कआउट करने, वो कहते हैं करेक्ट, आपको कैसे पता, लेकिन आपकी बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। सर हमारा वर्कआउट ठीक है, कार्ब्स भी ले रहा हूँ, फैट भी ले रहा हूँ,
लेकिन ऑनेस्टली गाइस, उनसे जब मैं ये बात पूछता हूँ कि आपकी कैलोरीज कितनी है पर डे की, उनको वो चीज़ें नहीं पता होती। फिर से अगेन कैलोरी का ही खेल है। अगर एक बच्चा, उसको मसल बिल्ड करना है, 2000 कैलोरीज उसके मेंटेनेंस है, तो कम से कम उसको 600 या 700 कैलोरी सरप्लस में रहना होगा, तब जाकर उसका मसल बिल्ड होगा। क्योंकि उसका तो उल्टा कर, अगर 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस है आपकी, वर्कआउट जिम में करते हैं 200-300 कैलोरीज बर्न करते हैं आप वहां पर, तो अगर जाके आप 300 या 200 या 400 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, आपका बराबर वही 2000 कैलोरीज से आ जाता है, आपका मेंटेनेंस वापस आ जाता है। आपको मैंने कहा 500 से 600 सरप्लस रहना होगा, तभी जाके मसल बिल्ड होगा। और उसमें भी आपका मैटर करता है ये नहीं कि आपकी जो मैक्सिमम कैलोरीज हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से ही आ रही है, सिर्फ प्रोटीन आपकी बॉडी में 50-60 ग्राम जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया कि हाउ मच प्रोटीन पर डे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर समझ नहीं आता है तो ये वाला देखें आप, ये मैंने बताया हाउ मच प्रोटीन पर डे। तो अगर आप हफ्ते में 4 बार जाते हैं, 5 बार जाते हैं, वो भी मैंने वहां पे बताया है कि कितना प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए मसल बिल्ड के लिए। करेक्ट। तो यहां पर ऐसे बच्चे को क्या करना होगा, वो अपना वर्कआउट स्केड्यूल जो है उसको अच्छे से फॉलो करे, वहां कोच से बात करे, और उसके बाद अपने मेंटेनेंस कैलोरी जो है उससे 600 कैलोरी सरप्लस रहे। करेक्ट। आपका मसल बिल्ड हो जाएगा। और तीसरा यह है कि जिसका वेट ज्यादा नहीं है और बिगिनर है, तो अब उसे क्या चाहिए, एक तो उसे अपना वही कैलोरी सरप्लस में होगा, तो प्रोटीन इनटेक ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर उसका हल्का सा, वो कभी कभार बोलता है कि सर हल्का सा मेरा पेट निकल रहा है, हल्का सा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि आप थोड़ा गेन कर रहे हैं, आप कैलोरी सरप्लस में रह रहे हैं। एक टाइम आए जब आप एक स्टैग्नेट पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जब आपका बॉडी परसेंटेज वहां तक लेके आ जाएगा आपको, तो वहां पर आप उसको रोक दो। मतलब 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद उसे रोक दो, थोड़ा सा कार्ब्स कट करें, प्रोटीन बराबर रखें। उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका मसल है वो अगर मैच्योर हो चुका है तो वो ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जो आपका जो बेली फैट आया या अलग अलग जगह से थोड़ा फैट आया होगा, ऑब्वियसली कार्ब कट करने से वो फैट भी चला जाएगा। तो एक बार ऐसा चलेगा ये साइकिल, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक मसल बिल्ड के लिए। तो अलबत्ता बाकी जो आप सिर्फ कहीं सुनते हैं, आपको कोई भी बात बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। तो मैं भी आपको वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो सब चीज़ें मत करें। कोई शाम को बोलता है कि शायद शाम का वर्कआउट है, मैं अभी मैगी खा के आया हूँ। तो गाइज अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, प्लीज़, जब तक, मैंने आपको बोला ना, जब तक आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी ना, आपका मसल बिल्ड कभी हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो टंग होता है ना, इसका टेस्ट कुछ टाइम के लिए आपको सच में भूलना होगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी जर्नी के रिलेटेड, आप अपने गोल के रिलेटेड बहुत सीरियस हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। वरना ये है कि आज आप 2 दिन वर्कआउट करते हैं, तीसरे दिन आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो उतना पहुंच ही नहीं, पर 30% भी नहीं आ रहा है। और जो आपके कार्ब्स हैं वो भी बैड कार्ब्स से आ रहे हैं। आप सुबह शाम आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपके रसगुल्ले चल रहे हैं आपके। तो गाइज फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइज। एक बंदा है, वो वर्कआउट करता है, राइट, वो जिम में आता है, बहुत वेट है, 85 है, ठीक है। वो आता है कि सर मुझे वेट लॉस करना है अपना, तो मैं उसको कम से कम 2 घंटे तक वर्कआउट कराता हूँ। तो ये मान के, अब नया बिगिनर है तो ज्यादा वर्कआउट भी नहीं होता उससे, तो मुश्किल से वो किसी तरह से 200 कैलोरी बर्न कर देता है, ठीक है। और जब वो जिम के बाहर निकलता है तो मैं रास्ते में उसे देखता हूँ, वो बनाना खा रहा होता है, 2 या 3, वैसे एक बनाना 105 कैलोरीज, 3 बनाना मीन्स 300 कैलोरीज। तो उसने उतना वहां, आई होप आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। तो वो तो इक्वल हो गया ना। फिर उसके बाद वो आकर बोलता है सर मेरा वेट ही नहीं ड्रॉप हो रहा है। ये तो हो गया जिम से जस्ट जाने की बात कि 3 केले खा के उसका वेट ड्रॉप नहीं होगा। ये तो 300 कैलोरी जो ड्रॉप करके गया था वहां से, उसने वापस इनटेक कर दिया। तो उसके बाद जो वो घर में खाता है, तो कहां से होगा फैट लॉस। तो गाइस इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आगे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस इस पर डालते जाऊंगा, बट मेक श्योर आपको ये पता होगा सबसे पहले, अगर अभी तक आपने अपना डाइट प्लान नहीं बनाया तो प्लीज अपना डाइट प्लान बनाएं। अपनी कैलोरीज कैलकुलेट नहीं किया तो कैलोरीज कैलकुलेट करें। कैलोरीज को ब्रेक डाउन करके अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को बताएं। और वो अगर आपको नहीं पता वो कैसे देखा जाएगा, तो अपने कोच से पूछिए कि जैसे आपका रेशियो हो जाएगा उसमें आपका 50, 30 एंड 20। अगर मसल बिल्डिंग है तो 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% आपका प्रोटीन और 20% आपका फैट। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो सिंपल आपका होना चाहिए 50% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 30% आपका कार्ब्स होना चाहिए, 20% आपका फैट होना चाहिए। तो कैसे बहुत आसान चीजें हैं, इनको थोड़ा आप माइंड में रखें तो आपकी जो जर्नी है वो अच्छी होगी। और मोटिवेटेड रखें खुद को। ये नहीं है कि 2 दिन तक आप फॉलो कर रहे हैं और तीसरे दिन फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, आपका मनी ज़ाया हो जाएगा और
जो होप लेकर आए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की या किसी भी चीज़ की मसल बिल्डिंग की, वो आपसे कभी भी नहीं होगी। और फाइनली जब मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ कि 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो मुझे हमेशा बोलते सर आपको पता है असल में क्या हुआ था? नोबडी इज गोइंग टू लिसन दिस। करेक्ट। आपने मसल बिल्ड करना, मसल बिल्ड करें। आपने फैट लॉस करना है, आप अपनी जर्नी पे निकले। करेक्ट। और आपका गोल कुछ और है, उसको पूरा करके दिखाएं। हाँ, जब आपसे वो सारा होने के बाद भी कि अब मसल गेन नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत एडवांस लेवल की होती हैं, जो आपको अच्छे से कोच बता सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको अच्छे से बता रहे हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो वो उसको भी करेक्टिफाई करके। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ पाओ तो। Thank you so much for watching this